विद्यार्थियों, आपने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू हिंदू लॉ देखा होगा। आज मेरे द्वारा सेकंड वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि प्रिपेयर होने के बाद अपलोड किया जाएगा। विद्यार्थियों, आपने मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द हिंदू लॉ एंड देयर नेचर एंड ये किस फॉर्म में है, लेक्स लोसी है या लेक्स फोरी है या अदर। तो मैंने बताया था कि इट इज ए पर्सनल लॉ। आज का मेरा कंसेप्ट है हु इज हिंदू एक्सप्लेन। हिंदू विधि की चर्चा हम कर रहे हैं, हमें इस बात की जानकारी जरूर होना चाहिए कि हु इज हिंदू, हिंदू है कौन, किसको हिंदू कहते हैं। हमें जब तक ये नहीं पता पड़ेगा कि हिंदू कौन है, हम हिंदू कहते किसको हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि ये पर्सनल विधि है या नहीं है। भाई, सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में हिंदू लॉ रिलेटेड टू हिंदू, बट वी आर नॉट टू बी नोन टू हिंदू। तो हु इज द हिंदू, हिंदू किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने आप पॉइंट्स लिख रखे हैं कुछ। नंबर फर्स्ट, हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। रिलीजन इन इंडिया, भारत में कौन कौन से धर्म हैं। थर्ड, हिंदू इज बॉर्न नॉट मेड, और कुछ लीडिंग केस ये मैंने यहां बना रखे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदू किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, जब आर्य भारत में आए थे तो आपने सिंध नदी का नाम सुना होगा। सिंध नदी संभवतः आप सभी ने सुना होगा, सिंध नदी, और जानते भी होंगे। एक्चुअल में जिस नदी के नाम के बारे में आप जानते हैं, जिसे आप सिंध नदी कहकर पुकारते हैं, वो सिंध नदी नहीं है, एक्चुअल में वो सिंधु नदी है। सिंधु, देखिए, सिंधु, हम इसको सिंध नदी कहकर पुकारते हैं, और जबकि इसका नाम है सिंधु नदी। तो जब आर्यव्रत यहाँ आए थे और आर्यों ने आकर यहाँ रहना प्रारंभ किया था, तो भारत में जिस जगह वो रहे थे वह जगह सिंधु नदी के किनारे थी। और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जब फॉरेनर यहाँ आते थे बाहर से, जब वो लोग आकर यहाँ भारत में विचरण करते थे, तो सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इन सभी लोगों को सिंधु कहते थे। और चूंकि अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में सा को हा पुकारा जाता है, ठीक। तो सिंधु की जगह हिंदू, यानी सिंध नदी के किनारे जो लोग रहते थे, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, उन सभी को सिंधु पुकारते थे। और चूंकि प्रोनाउंस सिंधु की जगह हिंदू होता था, तो इसलिए सिंध नदी के किनारे रहने के कारण हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति हुई, जो कि एक्चुअल में सिंधु है। सिंधु से हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे ये शब्द प्रचलन में आ गया और हिंदू पुकारे जाने लगे। उस समय ये नहीं था कि कौन किस कास्ट से है, कौन किस संप्रदाय से है। वी आर हिंदू बिकॉज वी आर लिव्ड इन नियर टू सिंधु। हम सिंधु नदी के नजदीक रहते हैं, इसलिए हमें हिंदू पुकारा जाता है। दूसरी बात मैंने यहाँ लिखी है, रिलीजन इन इंडिया। भारत में कौन कौन से धर्म हैं। तो भारत में देखा जाए तो मूलतः 7 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी। ये 7 तरह के धर्म भारत में आज भी उपस्थित हैं और इससे पहले भी थे। ये बात अलग है कि कुछ धर्म के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है
और कुछ धर्म के व्यक्तियों की संख्या अत्यंत कम है। अब बात ये पड़ती है कि 1 से लेकर 7 तक मैंने 7 धर्म यहां बताए हैं कि ये सातों ही हिंदू हैं, या इनमें से कुछ लोग हिंदू हैं, या सिर्फ ऊपर दर्शाया हुआ एक जो वर्ड है हिंदू, सिर्फ वो हिंदू है। जहां तक मुझे समझ में आता है आपका उत्तर यह होगा कि फर्स्ट नंबर पर जो लिखा है हिंदू, वो हिंदू और बाकी सब अलग। लेकिन थोड़ा सा अंतर है विद्यार्थियों, देखिए क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि बात समझ में आई। नंबर 1 हिंदू जिसे हम कहते हैं, नंबर 2 सिख जिसे कहकर पुकारते हैं, नंबर 3 जैन जिसे कहते हैं, नंबर 4 बौद्ध जिसे कहते हैं। इन चारों को अगर हम एक ही नाम से पुकारें तो इन चारों को हिंदू कहते हैं। हिंदू मीन्स अबाउट ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू, सिख, जैन एंड बौद्ध। इन चारों को अगर समूह में हम पुकारें तो इट इज ए पार्ट ऑफ हिंदू। फिर वो चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो या हिंदू, इट इज ए पार्ट ऑफ हिंदू एंड फुल प्लेस हिंदू मीन्स अबाउट ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। इन चारों को हिंदू कहते हैं। बाकी बचे 1, 2 और 3, ये अलग धर्म है। तो अब मात्र 4 धर्म रह गए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। जो थोड़ी देर पहले मेरे द्वारा 7 धर्म बताए थे, उन 7 धर्मों में से 4 धर्मों को अगर हम मिलाकर एक नाम दें तो उन चारों को हम हिंदू नाम से पुकारते हैं। बाकी 3 धर्म शेष है, यानी टोटल अब 4 धर्म भारत में माने जाए। हिंदू इज बोर्न नॉट मेड। मैंने अपने 3rd पॉइंट में लिखा है कि हिंदू जन्म से होता है, न कि बनाया जाता। क्या किसी फैक्ट्री में किसी हिंदू को बनाया जा सकता है? नहीं। बात हम हिंदू की ही न करते हुए किसी भी धर्म की कर लें तो प्रत्येक धर्म जन्म से होता है, न कि बनाया जाता है। इट इज नॉट टू बी क्रिएट, इट इज नॉट ए प्रोडक्शन। जन्म से धर्म की उत्पत्ति होती है। हम जिस परिवेश में, जिस धर्म में जन्म लेते हैं उसी धर्म के कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड बना दिए जाए। जिस व्यक्ति का जन्म जिस धर्म में हुआ है वह उसी धर्म का माना जाएगा, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ मैंने 1, 2, 3 लीडिंग केस लिख रखे हैं। इन तीनों केसों को विद्यार्थियों आप डीपली जरूर पढ़ें। अगर पढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी 1971। इसमें यह बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से हिंदू होता है, न कि बनाया जा सकता है। अगर हम सोचें कि जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म में जन्म नहीं लिया है और अगर हम उसे हिंदू बनाना चाहें तो हम उसे हिंदू नहीं बना सकते। ठीक। सेकंड अब्राहम वर्सेस अब्राहिम, इसमें बताया है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू नहीं है लेकिन अगर वह हिंदू धर्म अपना लेता है तो वह व्यक्ति हिंदू माना जाएगा। यहाँ जो मैंने पहला लीडिंग केस बताया था वो क्रॉस हो जाता है, वहां हम क्रिएट नहीं कर सकते थे, यहाँ क्रिएट कर दिया। अगर किसी व्यक्ति का धर्म हिंदू नहीं है और हिंदू धर्म को ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है, तो वह हिंदू कहलाएगा। 3rd यज्ञपुरुष वर्सेस मूलचंद, इसमें इस बात के बारे में कहा गया है जो मैंने यहाँ बताई थी कि हु इज द हिंदू। मैंने कहा था वे लोग जो सिंधु नदी के किनारे रहते हैं उन्हें सिंधु कहते थे, और चूंकि प्रोनाउंस करने में फॉरेनर जब सिंधु बोलता है तो उसके मुंह से हिंदू निकलता है, इसलिए हिंदू का कंसेप्ट आया। इस संबंध में यज्ञपुरुष वर्सेस
मूल यज्ञ पुरुष वर्सेस मूलधर 1966 का मामला है, जिसे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उसमें यही बताया है कि सिंधु के किनारे रहने से सिंधु पुकारा जाता था और सिंधु कहने की जगह हिंदू निकलता था, इसलिए हिंदू का कंसेप्ट आया। विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाकर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।